देखिए सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है और क्यों? उसने कहा है y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल का मतलब कि x और y के केवल एक ही मान दुनिया में ऐसे होंगे जो इसका हल हो। दूसरा, केवल दो हल हैं, x और y के जो मान हैं ऐसे जोड़े कितने निकल के आएंगे? दो। और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो कितने अपरिमित मतलब अनंत, तो दो चरों में रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अपरिमित होंगे। अब इसमें साथ साथ कहा है क्यों। क्या कहा है? क्यों। देखिए बताते हैं क्यों। अगर y बराबर 3x प्लस 5 है तो इसमें x को कहते हैं स्वतंत्र चर और y को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि x का मान हम अपने आप स्वतंत्र रूप से मानेंगे और y का मान जब x का रखेंगे तब निकल कर आएगा। तो y का मान किसके मान पर निर्भर हो गया? तो x स्वतंत्र हो गया, y परतंत्र हो गया। x स्वतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, ठीक। और परतंत्र जो है वो होता है डिपेंडेंट, ठीक। यदि x बराबर 0 तो y का कितना मान आ जाएगा? 3 गुणा 0 प्लस 5 कितना आ गया? 5। यदि x बराबर 1 तो y का कितना मान आ जाएगा? 3 गुणा x के 1 रखो, 3 कम 3 और 5 8। इसी प्रकार x के स्वतंत्र रूप से मान लेने पर y के मान या मान की जगह लिख दो संगत मान प्राप्त होंगे। x स्वतंत्र रूप से कितने मान ले सकता है? अपरिमित मान ग्रहण कर सकता है, जिसके संगत y के अपरित मान को इतना लिखना काफी है। या फिर आप इसे ग्राफ के आधार पर बता दीजिए कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा आएगी, दो हल को लेकर एक ग्राफ बनाएंगे और उस रेखा पर अनंत बिंदु होंगे। तो दो हल से हम एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे वो इस समीकरण का हल होंगे और वो दो बिंदुओं से जो रेखा आएगी उस रेखा पे अनंत बिंदु होंगे जो इस समीकरण के अनंत हल होंगे। क्लियर हो गई बात? दूसरा सवाल, 2x प्लस y बराबर 7 और इसने कहा है 4 हल लिखो। कितने हल? 4। प्रत्येक 4 पार्ट दिए उसने और कह दिया है कि प्रत्येक भाग के कितने हल लिखने हैं? 4। तो ऐसा करते हैं, एक को स्वतंत्र बना लो और एक को परतंत्र। परतंत्र जो होता है उसका मान होता है, जैसे y बराबर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, y का मान निकालना है, से कितना आ गया? x प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा? ये तो पता है सबको। अब x स्वतंत्र हो गया, अब x के 4 मान मान लो, y के 4 मान आ जाएंगे जब इसमें रखोगे। यदि x के मान मानने शुरू करो, x बराबर 0 तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 0, 7 माइनस 0 कितना आ गया? 7। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 1, 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5। यदि x बराबर 3 तो y का मान कितना आ गया? 7 माइनस 2 गुणा 3 कितना हुआ? 7 माइनस 6 1। और यदि x बराबर 4 तो y बराबर कितना आ जाएगा? आप -1 भी ले सकते हो क्योंकि स्वतंत्र है ना x, पॉइंट में भी ले सकते हो, जैसे चाहे वैसे मान आप x के अपनी तरफ से ले सकते हो। समीकरण में रखोगे क्योंकि दो चरों का समीकरण है, एक का हमने मान मान लिया तो दूसरे वाले चर का मान निकल कर आ जाएगा। तो 7 माइनस 2 गुणा -1, 7 प्लस 2 कितना हो गया? यहां से हल क्या निकला?
हल तो हमेशा x, y होते हैं, तो क्या हल निकला है? x 0 y 7 0, 7। यहाँ से हल क्या निकला? x 1 y 5। यहाँ से हल क्या निकला? x 3 y 1। दो नहीं रखा क्या? दो नहीं रखा, आप दो रख के भी निकाल सकते हो। फिर -1, 9 x, y बराबर -1, 9। अतः कितने हल आ सकते हैं इसके? हमसे कितने पूछे? 4। अतः दी गई रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 7 के 4 हल क्या क्या होंगे? 0, 7, 1, 5, ठीक है, इस तरह से आप। इसके बाद तीसरा सवाल, बाकी दोनों पार्ट ऐसे कर लो। एक समीकरण हमें दिए, ठीक के, अब इसके हल बताने हैं आपको। पहला है 0, 2, दूसरा है 2, 0, तीसरा है 4, 0 और चौथा है √2, 4, और पांचवा है। अब आपको बताना है इसमें से इस समीकरण के हल कौन से, क्योंकि समीकरण के तो एक से अधिक हल हो सकते हैं, तो सारे ही मान हमें देखने पड़े। किसके लिए देखने? इस समीकरण। हल की क्या खास बात होती है? ये हल किस रूप में लिखे? बिंदु के रूप में। बिंदु में पहले x होता है और फिर y। तो हर बिंदु जो हमें हल दिया है वो x और y का मान दिया, हल है या नहीं, ये अगर पता करना है तो बिंदु को समीकरण में रख दो और समीकरण का LHS किसके बराबर रहना चाहिए? आ गया तो हल है, नहीं आया तो नहीं है। तो आप ऐसा करो, ये साइड नहीं बना दो, सबसे बढ़िया ये आ गई साइड। यहाँ आ गया LHS, कितना LHS? x और यहाँ आ गया RHS, कितना RHS? यहाँ 4 लिख दिया हमने और यहाँ लिख दिया बिंदु। तो पहले है बिंदु या हल, या बिंदु लिखो। अगर वो बिंदु इसका हल है तो हाँ लिख देंगे और हल नहीं है तो नहीं। तो पहले हमारे पास बिंदु है सबसे पहला 0, तो हम इस समीकरण के LHS में x का मान 0 और y का मान 2 रखते हैं। तो कितना आ गया? 0 - 2 × 2 कितना आ गया? -4। और RHS कितना है? 4। इसका मतलब नहीं है। 0, 2 नहीं है, हल नहीं। इसके बाद दूसरा बिंदु कितना है? 2, x का मान 2 और y का मान 0। ये 0 हो गया, कितना आया? 2 और RHS कितना है? 4। इसका मतलब क्या हुआ? 2, 0 हल नहीं है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ चौथा, बाकी आप ट्राई करोगे। वर्गमूल 2 × 4 वर्गमूल 2। देखो x की जगह कितना लिखें? वर्गमूल 2 और y की जगह कितना लिखोगे? 4 वर्गमूल 2। कितना आया हल हो गई? वर्गमूल 2 - 8 वर्गमूल 2 और 8 में से क्या? -7 वर्गमूल 2। और ये कितना है? 4। तो यह हल है नहीं। इसके बाद 4, 0 x का मान 4 और y का मान, x का मान देखो 4, 0 है ना, पहले x होता है और फिर y। x का मान 4 और y का मान 0। LHS में रख दो, x का मान 4, y का मान 0। 2, 0, 0, 4 में 4 के कितना बचा? 4 और RHS कितना है? 4। इसका मतलब 4, 0 हल है। किसका? किसका हल है? इस समीकरण का। ठीक है, बाकी जो बिंदु है वो ट्राई आगे। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो गया?
4 कॉमा। अब इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान। कब ज्ञात करना है? जब x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का क्या है? हल। समझ में आ गया? पहले ही बता दिया उसने कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल है, और अगर ये हल है तो इस समीकरण में रखने पर LHS किसके बराबर आ जाएगा? इसे हम कहते हैं समीकरण को संतुष्ट करना, क्योंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का क्या है? अतः 2x प्लस 3y बराबर k को x बराबर 2 y बराबर 1 क्या करेगा? संतुष्ट। ठीक, क्या वो नहीं आ रहा? चलिए, तो जब संतुष्ट करेगा तो x का मान 2 रखो, 3 गुणा y का मान 1 रखो, कितना आ गया? 4 प्लस 3 बराबर 6, 7 बराबर 6, कुल मिला के k बराबर 7। ये आपका ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली खत्म। अब